पहले तो मैं जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे छोटे से फंक्शन में आप आए हो। और नेक्स्ट टाइम भी हम आपको कहेंगे कि जब भी कोई भी फंक्शन हो तो आप ज़रूर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। है तो ये छोटा सा स्कूल है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे से अपग्रेड करने की। तो आप जो है जन्माष्टमी के ऊपर तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी मुबारक है सबको जन्माष्टमी की। और यहाँ पे इतना कुछ बच्चों ने बता दिया हुआ है, टीचर्स ने, बच्चों ने सारा जन्माष्टमी के बारे में बता दिया। अब मेरे लिए सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक चीज़ लगी जो इसमें हांडी का जो इतिहास है, हांडी फोड़ने का वो इतिहास किसी ने नहीं बताया, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये प्रथा जो है वो कैसे चली, ये आप लोगों को ये तो इतना बताया कि कृष्ण जी हांडी तोड़ते थे, माखन होता था उसमें, वो स्टीम से उसमें खाने के, लेकिन रीज़न क्या था इसके पीछे कि इसमें जो है कंस राजा, आजकल हम लोग हर चीज़ का टैक्स देते हैं, उस समय जो है राजा कंस जो था वो माखन का, दूध का, इसका घी को टैक्स देता था। इसकी फॉर्मेट तो ज़्यादातर लोगों का टैक्स जो है, दूध है, मक्खन है, वो सारा जो है टैक्स के रूप में चला जाता है। तो उसके लिए जो है अब कृष्ण जी को उनको अपने दोस्त वगैरह वो बहुत प्यारे थे, तो इसलिए जो है वहाँ के लोगों का अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूध दही जो है वो उनको नहीं मिल पाता था, कम बच्चों को देते थे, बाकी को टैक्स के रूप देते थे। इसीलिए उन्होंने तो हमेशा जो है बहुत सारे चमत्कार किए। तो इसलिए उन्होंने सही में जो इसके पीछे मान्यता ये थी कि उन्होंने उन बच्चों को दही माखन जो भी वो खोलते थे वो उनके दोस्तों को मिल जाए, उनको खाने के लिए मिल जाए, उनको बांटने के केस में वो हाथी हो। तो इसीलिए जो है मेन रीज़न जो है ये है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने इतना सारा सब कुछ सुना, लेकिन उसके बारे में हमारे आज हम जन्माष्टमी तो मना रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें ये भी तो देखना है कि हम लोगों ने सीखा क्या है, जो उनकी बातें हैं क्या उनको अपने हम जीवन में उनके जो इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको क्या उन्होंने जैसे कहा है उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि हम लोग कर्म करते चलो, ठीक है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, कर्म करते जाओ। देखो सबका अपना अपना कर्म है, कर्म कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। आप लोग बच्चे हो, आपका कर्म क्या है? स्टडीज़ करना, अपने पेरेंट्स की जो है रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, क्या आप एक अच्छे इंसान बनना। कि अगर कुछ सीखो तो उसमें उसको अपनी ज़िंदगी में आगे की आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बन सके, इतनी कुछ जो है चीज़ें आपने सीखी। एक टीचर है, टीचर का काम क्या है? अगर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मेन जो है कि आप अपना जो उनका लक्ष्य है उसको वो अच्छे से निभाएं। ये अगर हमारा ये त्यौहार मनाने का रीज़न ही यही होता है कि हम लोग उन लोगों की जो है, जो बड़े हमारे जो मान्य लोग हैं, उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनको अपनी हम जिंदगी में उतारें और उसी के अकॉर्डिंग अपना हम जीवन जिए। ये मतलब खाली सेलिब्रेशन करके ये करके इसमें नहीं, मेन जो है अब किस तरीके से हम लोगों को जीवन करना है कि अपने आप को इस तरीके से बदलाव लाना है हमें कि हम अपनी जो है लाइफ को उनके कहे हुए विचारों, उन्होंने तो जो श्री भगवद गीता जो है उसमें जो भी बताया है वो किसके लिए, वो हमें अपने जीवन शैली जो है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में ही बताया। लेकिन जो है अब जैसे भी है ये सब आप लोगों सबको जिनके धर्म के साथ रिलेटेड है, जो भी है जिनसे जरूर पढ़ना, जिनके साथ नहीं भी है उनकी शिक्षाएँ जो है और सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो सबको बराबर ही ट्रीट करते हैं, उसमें कुछ नहीं है कि धर्म का, लेकिन इसमें जो भी शिक्षाएँ हैं वो हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद। अब इस बार तो हमारा छोटा सा फंक्शन हुआ, नेक्स्ट टाइम हम कृष्ण जी से यही प्रार्थना करनी है कि नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ हो, इतना सब कुछ हम इतना ऊपर उठे कि यहाँ पे फंक्शन ना होगा, हम खुले में के लिए फंक्शन करें, बड़ा सा फंक्शन करें, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोगों ने